Om Shanti. I receive from Baba the tilak of self-respect. ओम शांति। मैं बाबा से स्वमान का तिलक प्राप्त करती हूँ। Very beautiful methods. बाबा हमें बहुत सुंदर विधियां सिखाते हैं। When you are in self-respect, जब हम स्वमान में स्थित रहते हैं, हम सभी को सम्मान देते हैं। I sow the seed in hearts of others of respect. When others look at us, जब दूसरे हमें देखते हैं कि हम एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं, respect, तो वो भी जो देखने वाले हैं वो भी दिल से सम्मान देते हैं। seed of love. और इस तरीके से हम स्नेह के बीज बोते हैं। But you keep giving respect, जिस हद तक हम सम्मान देते जाते हैं, you will become respectable. उतने हद तक हमें भी सम्मान मिलता है। The awareness of self-respect. तो हम अपने स्वमान की स्मृति में रहें। ओम शांति। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। साधारण आत्माएं आएंगी और रिश्ता जीवन का अनुभव कर जाएंगे। साथ साथ अनेक ब्रह्मांड आत्माएं तपस्या के सूक्ष्म अनुभूतियों द्वारा व्यक्त बनना और सूक्ष्म योग की सहज अनुभव और प्राप्तियों का लाभ लेंगे। कई ब्रह्मात्माएं की श्रेष्ठ आशय स्वोन्नति की पूर्ण होने का साधन बहुत श्रेष्ठ स्थान तुमका मन है, लेकिन स्थिति श्रेष्ठ अनुभव कराने विधि पूर्वक ज्ञान के नॉलेज को विश्व में वर्तनीय करने का स्थान सबसे पहला
तो वहां पर बच्चों के मिलने का देखो डबल संख्या में मिल तो रही है, चाहे पैर बैठी है चाहे कहाँ भी रही है, लेकिन डबल चांस तो है ना। सबसे बर्तन के फल बच्चों की संख्या ज्यादा मिलन पर समझा। ऐसे सरोवर बनाने पर सहयोग देने वालों को संकल्प से हिम्मत दिलाने वालों को देश विदेश के सभी के हाथों से सरोवर को संपन्न करने वालों को बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। ओम शांति। ओम शांति। श्रेष्ठ स्वमानधारी और सम्मानधारी बनो। आज का विषय है दिल के स्नेह का बीज बोना। स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला सबके दिल माननीय बन जाता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा आदि देव होते हुए, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया। अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। तो सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। In the hearts of others. Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में सबका स्वागत है। आज 20वां दिन है। श्रेष्ठ स्वमानधारी सम्मानदाता बनो। आज का विषय है स्नेह का बीज बोना। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। ओम शांति। ओम शांति सभी को। सभी ठीक है? Baba had been talking about self-respect. बाबा स्वमान के बारे में बात कर रहे हैं। जहाँ स्नेह है वहाँ स्वमान है, सम्मान है।
पहले हम खुद को ही स्नेह देते थे, क्योंकि वो देहभान के कारण होता था। और मैं सुंदर हूँ, मैं लंबी हूँ, मेरे पास पैसे हैं, अलग अलग देहभान के कारण, अहंकार के कारण होता था। जब हम सत्य परिचय जान जाते हैं, हम कौन हैं, और उसका अनुभव करते हैं और खुद को देखते हैं, हम खुद को एक मूर्ति के समान देखते हैं। मैं भगवान की बच्ची हूँ और मैं पूजनीय बन रही हूँ। तो जो स्नेह जो दिल में जागृत होता है स्व के प्रति, हर एक ने खुद को देखा होगा कि पहले अगर आप खुद को आप पसंद भी करते थे, लेकिन जरूरत नहीं है कि वो स्व के प्रति सच्चा प्यार हो। जब स्व के प्रति सच्चा स्नेह होता है तो आप स्व का देखभाल करते हैं, स्व के को सम्मान देते हैं। आप किसी के गुलाम, एडिक्शन वाले नहीं होते, आदत के वशीभूत नहीं होते, क्योंकि कई कई आदतें ऐसे हैं जो खुद को हानिकारक होता है। सो जितना हद तक आत्मा स्वयं को पहचानती है तो उतना ही वो सम्मान खुद को देती है। सम्मान देना अर्थात खूब सारा परिवर्तन होना अंदर। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अगर हम अपने स्वमान में स्थित हैं और फिर स्थित होकर जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं, तो जब आप सम्मान देते हैं तो आप स्नेह का बीज और सम्मान का बीज दूसरों के दिल में बोते हैं। तो दिल में बीज बोते हैं ताकि वो स्नेह और सम्मान दे। सिर्फ वो इंसान के बारे में नहीं, हमें प्रकृति का भी सम्मान देना है, को भी सम्मान देना है, तत्वों को भी सम्मान देना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी होता है उनके पास, जो कुछ भी है उनके पास। दादी जान की कहते थे उनके पास 12 कपड़े थे 12 साल के लिए। तो कितने प्यार से उसको संभाला होगा उन्होंने। अगर आप उसको फेंक देते हैं, अगर उसकी केयर नहीं करते हैं, तो वो तो फिर फट जाएगा, जल्दी फट जाएगा। तो तो स्नेह और सम्मान हर एक के लिए क्या क्या करता है। तो मैंने भी ये अनुभव किया है। सबसे पहले जब हम अपने आप को सम्मान देते हैं, हमें वहां से शुरू करना है, शरीर को नहीं पर आत्मा की खूबी के प्रति हमारा सम्मान हो। वही आत्मा और वही शरीर, वही आत्मा फिर पूजनीय बन जाते हैं। फिर जब पूजनीय बन जाते हैं, द्वापर युग में और कल युग में उनकी मूर्ति की पूजा होती है। हम जितना गहराई में जाते हैं इस स्नेह और सम्मान स्वमान के बारे में, मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत खास और ज़रूरी है कि हम खुद को वो सम्मान दें और दूसरों को भी सम्मान दें। हर एक छोटी बात, जब आप हर एक छोटी चीज को आप स्वमान देते हैं, सम्मान देते हैं, तो कोई भी वेस्ट नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। क्योंकि हर एक चीज हमारे में जिंदगी में वो हमारी पालना कर रहा है, हमें सहयोग दे रहा है, वो हमें मिला ही है उपयोग करने के लिए। और अगर हम अपने स्वमान में स्थित है तो हम कभी भी उसको व्यर्थ नहीं गवाएंगे, कोई भी चीज को व्यर्थ नहीं, क्योंकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम सम्मान देते हैं। मुझे पता है कि जरा सा भी खाना भी बचा हो, हम चाहते नहीं कि उसको हम वेस्ट करें, क्योंकि हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं। भले मुझे नहीं चाहिए, पर ऐसे दुनिया में होंगे जिसको
खाना because चाहिए होगा। it's our survival, it's our sustenance. ये हमारे जिंदगी के लिए आधार है खाना। So go deeper into तो गहराई में develop जाए। your self-respect, जब what आप will अपने emerge. स्वमान में हैं तो क्या इमर्ज होगा। And if you respect someone else, और अगर आप किसी और को सम्मान देते हैं so and तो हर एक so, को पता है, how beautifully respect is given to that soul. हर एक को पता है कि आप कितनी अच्छी तरह से स्वमान देते हैं, सम्मान देते हैं दूसरों को। तो और जो देखते हैं आपको सम्मान देते हुए, उनके दिल में भी आप स्नेह के बीज बोते हैं। We want to serve everyone. हम हर एक की सेवा करना This is चाहते हैं। also a big service. ये भी बहुत बड़ा सेवा है। ये ऐसे देखने में नहीं आता क्योंकि भाषण नहीं करते, But when people लेकिन look at such kind जब of attitude, जब लोग such देखते kind of हैं human ऐसे interaction, व्यवहार, ऐसा वार्तालाप देखते हैं, तो उनको भी मदद होता है। because when you sow a seed क्योंकि जब आप of एक any बीज action, बोते हो, कोई भी कर्म का inspire बीज others बोते also. हो, तो आप दूसरों को प्रेरणादायक And when बनते you हो। inspire others, और जब आप दूसरों को you प्रेरणा serve देते हैं and you और deliver वो कर्म service. में लेकर आते हैं, तो वो भी तो सेवा हुई। But if you are doing service, लेकिन that अगर आप service सेवा is कर with रहे हैं self-respect, और लेकिन then अगर that is आपका service. आपसी व्यवहार So I स्वमान believe का that नहीं है, every तो inculcation मैं यही देखती हूँ कि हर एक चीज जो हम धारण करने वाले हैं, अगर हम स्नेह को धारण कर रहे हैं, स्वमान को धारण कर रहे हैं, तो बाकी सभी भी वही करेंगे। when we serve जब Baba's हम food here, बाबा का भोग so many बांटते हैं, they are not कई enlightened, लोग they look जो at ज्ञान it में नहीं हैं, पर वो and देखते they हैं आप serve इसको everyone. कैसे बांट रहे हैं, They treat कैसे everyone with lot of love and वो respect. देखते हैं, अरे इतना प्यार से, Because इतनी the way you स्नेह are से और giving, सम्मान से आप बांट रहे हैं, mm, जिस तरीके से so I भोग believe बांटा every जाता है, action which you तो do, कोई भी कर्म, भले आप जो भी अल्फाज आप बोले, जो the भी way शब्द you आप interact बोले, with each other, जिस तरीके से आप एक आपस that में there is a virtue अ, like बात करते हैं, अगर कोई and respect, कोई भी गुण you are अपने doing उस service. स्वमान में स्थित होकर जब आप And करते these हैं, days वो भी we आप don't सेवा get कर रहे enough हैं। और आजकल values in practical क्योंकि life दुनिया also. में ऐसे मूल्य नहीं There's है, lack of love, respect, all स्नेह over. की भी कमी है, स्वमान के भी कमी है। कुछ Disrespect, क्षण ही लेते हैं हमें उस स्वमान और or स्नेह में use स्थित होकर स्नेह देना, action in a wrong way. So तो when अगर we वो see भूल such जाते हैं तो services गलत तरीके से अगर हो रहा in है, practical, immediately they take it. जब वो लोग They आपको start देखते हैं using it प्रैक्टिकल like में करते हुए स्नेह को, तो वो तुरंत if you look उसको at धारण कर your लेते हैं। face very clean, अगर आप अपना then चेहरा everyone बहुत साफ will रखें, say, "Oh, so जो भी clean." आपको देखे तो कहेंगे आपका चेहरा Or इतना you say, साफ है। "Lord, I should keep my home that clean also." तो हम संकल्प आएगा, उनको भी संकल्प So आएगा, this अरे is आपका where Baba wants हम us अपना भी घर ऐसा ही साफ in रखें, our ना सिर्फ life चेहरा, and also घर भी। in our service or action, हमारी सेवा में, that हमारे always कर्म should में be some quality, सदा some कुछ न virtue. कुछ कोई गुण होना चाहिए। So they are not only taking from us in a तो वो physical सिर्फ way. स्थूल रीति से हमसे नहीं लेंगे, लेकिन That's why like when we serve Bhog, इसलिए हम जब we भोग do it बांटते with हैं, love, with हम patience, स्नेह से, धीरज से and you give with that बांटते love हैं। and respect. जब आप उस स्नेह से और सम्मान से Immediately बांटते everyone हैं, will notice, तो appreciate, and would वो want भी to serve देखते you. हैं और उनको भी अच्छा So I लगता think है। that self-respect means इसलिए मैं समझती हूँ action or स्वमान seed माना of love, respect मैं that we are स्नेह और sowing in सम्मान one's का life. बीज बोती हूँ। Because when you do it with कोई भी passion, एक गुण हो, कोई भी then कार्य करते उसको एक भी immediately गुण हो। Brahma Baba, ब्रह्मा when बाबा he ने started yajna जब until now, यज्ञ की शुरुआत किया, उन्होंने everything what is done in yajna is with यज्ञ में respect. जो कुछ किया जाता है सम्मान से किया जाता है। Every soul is respected. हर आत्मा को सम्मान दिया जाता है। So when we respect our own actions, जब हम अपने by doing खुद के respect कर्म to को them, सम्मान देते हैं, तो automatically you ऑटोमेटिकली serve क्या होगा, many souls. कई आत्माओं की आप That सेवा maybe कर they are लेते looking हैं। for something
लोग क्या देख रहे हैं, वो प्रैक्टिकल में देखना चाहते हैं, सिर्फ वो भाषण सुनना नहीं चाहते। अगर आप कह रहे ये करो ये नहीं करो, नहीं, वो देखना चाहते हैं कि आप कैसे कर रहे हो। और जब वो देखते हैं तो स्वतः खुद में एक बहुत बड़ी परिवर्तन आता है। समझिए हमारे हाथ में एक भोग प्लेट मिला, आप एक क्षण लेते हैं, बाबा को याद करते हैं और दृष्टि देते हैं उसको। और जो आपके बाजू में बैठे हैं और उनको पता नहीं है, तो वो देखेगा और वो खुश होगा कि अच्छा, या पूछेगा, या अब शुरू कर लेगा, मैं भी शांति में बैठकर ये करूं, मैं भी दृष्टि दूं भोग को, मैं भी भगवान को याद करके खाऊं। तो ये सब कहने की बात नहीं, जब हम खुद करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि कितने लोग आपको देखकर करेंगे। करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कहने से। तो बाबा कह रहे हैं सबके दिलों में स्नेह का बीज बोना है। जो भी कर्म हम करते हैं, जो भी आप कर्म करें, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा औरों के दिल में, और वो 100 गुना पदम गुना रिटर्न मिलेगा। आप अगर एक वृक्ष को देखते हैं, कितने सारे फल फूल निकलता है, तो यही सेवा है। उससे वातावरण भी बनता है, परिवार में बनता है, जहाँ सेवा स्थान पर भी एक वातावरण बनता है। ओम शांति। Om Shanti Didi. Good evening, everyone. ओम शांति दीदी को, सभी को गुड इवनिंग। श्री I like बहना what है, you were sharing, that it's more मुझे important बहुत to अच्छा do लगा than to कि आप say. जो कह रहे हैं कि आप करो, So, करना do ज्यादा you feel that the इम्पोर्टेंट है most कहने से। valuable virtue is respect? क्या आपको लगता है सबसे महत्वपूर्ण गुण स्वमान है, रिस्पेक्ट है? दीदी कह रहे हैं स्वमान या सम्मान देना एक प्रतीक है, लेकिन दिल में स्नेह होना चाहिए। पहले स्नेह आता है। मैं सोच रही थी, हम पहले बाबा के बने, फिर ज्ञान सुना, फिर खुद के प्रति भी वो स्नेह जागृत होता है। अभी हम जीवन से स्नेह है, किसी से अटैचमेंट नहीं है, मोह नहीं है, लेकिन इस जीवन से भी स्नेह है। हमारे जीवन में जो कुछ है उसे हम इस्तेमाल करें, सिर्फ स्व के प्रति नहीं, सिर्फ पूरे विश्व के प्रति, ताकि हर एक चीज अच्छी तरह से सफल हो। सम्मान, स्नेह, और फिर हर एक वस्तु का इस्तेमाल कल्याण के लिए होगा। So, can you say that सो दीदी, क्या आप कह सकते हैं, अगर मैं सबसे स्नेह देती हूँ, सबके स्नेह, मुझे सबके प्रति स्नेह है, क्या यही सर्वोत्तम वैल्यू है, वर्च्यू है? दीदी कह रहे नहीं, आप हर एक के प्रति स्नेह की दृष्टि रखो, सब कुछ स्नेह में करो, सब कुछ स्नेह से दो, और फिर एक के लिए नहीं, और हर एक के प्रति हो, और जिसको भी वो प्राप्त होता है, जो भी स्नेह से उसे मिलता है। एक है देना, दूसरा है स्नेह से देना। जैसे जिस तरीके से हम भोग बांटते हैं, उसको प्यार से देते हैं। जैसे मंदिरों में नहीं ऐसे ही दे देते हैं, नहीं, घर में भी कभी ऐसे ही खाना दे देते हैं, पर यहाँ बहुत स्नेह से देते हैं। तो बाबा देते हैं बस छोटा सा दृष्टि देकर, स्नेह से, तो थोड़ा फर्क है। मुझे लगता है हमारे ब्राह्मण परिवार में प्रभाव ब्राह्मण परिवार का स्नेह के कारण आता है, और उससे, उस स्नेह के कारण सम्मान स्वतः उस दिल में वो उत्पन्न होगा। Didi, I was watching actually, Baba's talking in Gyan Sarovar. मैं एक्चुअली देख रही थी जो ब्रह्मा बाबा, सॉरी, बाप दादा ज्ञान सरोवर में बात कर रहे थे।
दीदी आप वहाँ थे जब इनॉग्रेशन में थे? You were there. Lot of ceremony. Because बहुत after सारे सेरेमनी था। पांडव भवन के बाद ये सबसे पहला बड़ा वेन्यू था, कैंपस था, तो हम भी थे। too many of us were involved. बहुत सारे हम लोग थे, बहुत बड़ा सेरेमनी था। They had characters marching. अलग अलग कैरेक्टर के मार्च हो रहा था। इंटरनेशनल था, पहली बार था, तो बहुत सारी सेरेमनी थी So वहाँ when पे। Baba was saying, जब that अच्छा he दीदी, जब बाबा कह रहे your थे generation and Dada's generation, आपके so जनरेशन Baba वालों was को और दादी के जनरेशन को वो बाबा How did you आह्वान कर feel? रहे थे। How did you feel तो when आपको he कैसा said that, लगा? oh, now you have to give up Pandav Bhavan and go क्या stay आपको with लगा Gyan कि Sarovar? अभी Did you पांडव feel भवन को छोड़ना पड़ेगा ज्ञान सरोवर में? दीदी But कह रहे one हमने day ऐसे कुछ नहीं Sri सोचा। Prakashmani एक called दिन बड़ी दादी ने हमें बुलाया, हम सबको, बड़ी बहनों को बुलाया, Dadi Prakashmani और said, बड़ी दादी ने कहा whatever we have done, हमने soon जो you are कुछ going किया to है, know जब that आप it will वहां be, जाएंगे, valued and people will go there. If you वो all are बहुत not मान going, होगा। then अगर आप nobody सब will वहां want to go जाएंगे, there. So I think we all अगर had आप लोग नहीं our eyes जाएंगे, were moist and तो because we grew in Pandav Bhavan. हम We सबके never आंख shed गीले our हो tear गए। in बचपन Pandav से Bhavan. हम पांडव But भवन as में ही soon as रहे, we shed it, लेकिन जैसे ही दादी ने कहा कि वहां जाना है Dadi has ताकि brought सबको every भी वो दिल में sacrifice. हो, तो तुरंत We हमने had पैक किया accommodation. और वहां भी देखा कि दादी का कॉटेज है। Important was the सबसे seminar room, महत्वपूर्ण क्या था which we कि could वहां use सेमिनार रूम था, properly तो हम for अच्छी not being तरीके in से Pandav Bhavan. ग्रुप से मिल There was सकते no थे। space in जो Pandav पांडव Bhavan. भवन में वो हो नहीं पा रहा था, Sometimes जगह in नहीं थी। history hall, कहीं थोड़े हिस्ट्री हॉल में बैठते मिलते थे, कोई बाहर मिलते थे, पर ज्ञान सरोवर में हम कोई भी हॉल में जाकर हम मिल सकते थे, परिवार से मिल सकते थे, और वहाँ वर्कशॉप कर सकते थे, सेमिनार। तो जगह के हिसाब से वो बहुत अच्छा था। So today Baba was talking about dying दीदी alive. आज You बाबा mentioned जीते जी so मरने did के you बारे में feel you कहते had to थे। die alive a little आपको bit? लगा So कि what did ज्ञान you सरोवर feel? जाने के लिए थोड़ा जीते जी मरना पड़ा? थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है? दीदी हंस रहे हैं। तो दीदी कह रहे हैं हमने तो जीते जी मर चुके थे, इसलिए हम जा पाए। जिस तरीके से दादी ने हमें कहा कि वो दीदी की दिल की आश थी, और फिर दादी हमको आकर मिलते थे, और फिर वो पीस पैलेस में आकर रुकते थे, तो दादी के कॉटेज के बाजू में है। दादी को इतना प्यार था। उनका भी एक कमरा था दादी के कॉटेज में। कई बार वो आते थे, मुरली सुनाते थे, हम सब इकट्ठे नाश्ता करते थे, हम पिकनिक मनाते थे। ऐसे नहीं कि हमको सिर्फ भेज दिया, लेकिन वो बहुत बार रेगुलरली आते थे दादी जी मिलने के So लिए। I want to talk to you about dying alive. सो So दीदी you मैं were आपसे so जीते जी young. मरने के बारे में बात कर when रहा you हूँ। आप decided to बहुत become छोटे a थे, monk. 15 When साल did के you उम्र में realize थे। that you had to die alive? आपको कब महसूस हुआ, एहसास हुआ कि आपको जीते जी मरना है? जब मैंने पता चला कि आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है, सो तुरंत ही देही अभिमानी स्थिति से मैं उस स्थिति से मैं जीने लगी। जीते जी मरना थोड़ा स्ट्रांग वर्ड लगता है, तो मैं यही कहूंगी जीते जी आत्म अभिमानी जीवन, वो ऑटोमेटिकली जीते जी मरना हो जाता है। तो हमारे जो लौकिक व्यवहार था उनसे, उसमें भी परिवर्तन आया। तो मैं बहुत डिटैच होने लगी। मैं उन्हें आत्मिक स्थिति में स्नेह करती हूँ। पहले मेरे अंकल, मेरे वो था, वो संपूर्ण रीति से परिवर्तन हो गया। फिर बहुत डिफरेंट फीलिंग आता था, सारे विश्व के प्रति स्नेह था, लेकिन कोई आकर्षण नहीं था, कोई राग नहीं था कि वहां जाऊं यहाँ जाऊं। खूब बड़ा परिवर्तन। पहले कुछ भी होता था, चलो हम वहां चलते हैं, वहां पिकनिक करते हैं, वहां मूवी में जाते हैं।
लेकिन हमारे जीवन पूरा परिवर्तन हो गया। अगर जीते जी मरना कहना चाहे तो वो कह सकते हैं। सुबह सवेरे उठकर ध्यान करना, मुरली क्लास करना, वो सब हम पहले नहीं करते थे। सवेरे उठने की तो बात ही नहीं होती थी। It was completely new life, but then तो Baba नया जीवन started giving example हो गया। फिर बाबा अलग अलग उदाहरण देने लगे। जैसे मुर्दे को कोई भी कुछ भी याद नहीं होता, तो जीते जी मरना, बाबा ने ये अल्फाज यूज करना शुरू किया और एग्जाम्पल देना शुरू किया कि जैसे आप ये शरीर छोड़ देते हैं, कुछ याद नहीं रहता, उसी तरह से आपका भी इस देह के साथ कोई कनेक्शन नहीं। फिर वहां से ये शब्द निकला है। सो दीदी, एक और दो बातें, जो शब्द जो बाबा ने कहा, एक राज ऋषि, What would we need to do to be हमें gentle? I love this word you're using, gentle, not too harsh. हमें तो शिरीन बहन पूछ रहे हमें क्या करना पड़ेगा अगर हमें राज ऋषि बनना है प्रैक्टिकल में, और वो जेंटल रीति से, ऐसे नहीं कि जोर से करना है। तो दीदी कह रहे हैं पहले अपने आसन स्वमान के स्वमान आसनधारी बनो, स्वराज्य अधिकारी। फिर जब उस स्मृति में से ऑटोमेटिकली स्वतः रीति से आप एक राजा हो, आप अपने एक सिंहासन पर हैं, आप ऋषि भी है या योगी भी है। कभी कभी हम योगी हैं। ऋषि माना वो होते हैं जो उपराम होते हैं, पर लेकिन वो हमेशा मार्ग दिखाने वाले होते हैं। आप योगी, आप खुद के लिए योगी हैं और दूसरों के लिए ऋषि हैं। बहुत अच्छा सिंहासन है स्वमान का, उस स्थिति में बैठने के लिए राज ऋषि औरों के लिए। मेरा दूसरा क्वेश्चन था राजयोगी के पर। अगर मुझे राजयोगी बनना है तो एक या दो बातें जो मुझे करना है। राजयोगी माना त्यागी, उसके साथ साथ सर्व शक्तियां भी हैं। राजयोगी माना सर्वशक्तिवान और त्यागी। योगी माना उपराम, लेकिन उपराम होते हुए सब कुछ कर रहा है। राजा, राज्य भी है, उपराम है, और लेकिन आप राज्य कर रहे हैं। ये सत्य भी है, जब आप न्यारे होते हैं, उपराम रहते हैं और राज्य करते हैं, जो आप एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। जब आप जो कुछ करते हैं इच्छाओं से, मोह के वश, क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरा है योगी माना उपराम। फिर आप जो भी राज्य दरबार करेंगे वो राइट होगा, वो राज्य होगा। Right. It's very deep, Didi, what you're saying. दीदी, आप जो सुना रहे बहुत गहरी बात है। तो सचमुच उस स्वमान की स्थिति से इमर्ज होगा। फिर योगी के तरह हम इंटरेक्शन में आए, फिर ऋषि के, फिर शक्तियों के रूप में हम आपस में आए। दीदी कह रहे हैं जैसे आपने दादियों को देखा, जितने हद तक वो न्यारे थे उतने हद तक वो प्यारे थे और योगी थे, लेकिन न्यारे भी थे। हम भी राजयोगी हैं, लेकिन हम कभी कभी सिर्फ कर्म योगी बन जाते हैं। लेकिन अगर आप दोनों बन सके, राजयोगी जो न्यारा और प्यारा लगेगा, और राज ऋषि वो होता है वो सब कर्म कर, योगी वो होता है न्यारा होकर सब कर्म कर रहे हैं। कर्म योगी भी अच्छा टाइटल है, राजयोगी भी अच्छा टाइटल है, राज ऋषि भी अच्छा है, क्योंकि हम सब कर्म योगी की तरह शुरुआत करते हैं
फिर कर्म करते just remember, as Baba said, your self-respect. We used to use lot of words, self-esteem. पहले हम सेल्फ एस्टीम, वो स्वमान का एक और वैसे कोर्सेस होते हैं। Little different self-respect. सेल्फ रिस्पेक्ट जो स्वमान है वो डिफरेंट है थोड़ा, और मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगता है। सेल्फ एस्टीम माना कोई एस्टिमेट करना होता है कि हम हमारा क्षमता को कैसे हम बढ़ाएं, वो सब। Spiritual faculties. स्वमानधारी बनना ये हमारी रूहानी फैकल्टीज हैं। So the difference between self-respect and self-esteem is सो सेल्फ रिस्पेक्ट और एस्टीम, सो एस्टिमेट करना कि कितना है हमारे में, और स्वमान है माना खुद के प्रति कितनी गहराई से हम स्वमान में रहते हैं। Self-esteem is more in a lockic way. सेल्फ एस्टीम जो शब्द है वो और लौकिक है, स्वमान मोर बहुत रूहानियत में। सेल्फ एस्टीम लौकिक रीति से होता है, हमारी विशेषताएं हमारे पास क्या है, और स्वमानधारी में सेल्फ रिस्पेक्ट में आत्मा में क्या विशेषता है उसके प्रति। अभी शिरीन बहन और पूछ रहे हैं, बाबा ने आज कहा, कई बार कहा होगा, पर आज मैंने नोटिस किया, बाबा कह रहे थे जो हमें वर्षा मिलता है, जो हमें 21 जन्मों के लिए है, वो हमारे लौकिक पिता से नहीं मिलता सतयुग में, अभी हमें मिलता है। अभी की प्राप्ति, अभी के बाबा से हमें जो मिलता है वो हमें सतयुग में मिलता है। क्या आप थोड़ी उसके बारे में समझा सकते हैं? तो दीदी कह रहे हैं जो भी गुण हमारे पास अभी है संगम युग पर, पवित्रता, ये सब वर्षा है। सो उस हिसाब से हमारा राज्य भाग, हमारा परिवार, सबका आधार अभी के पवित्रता और पुरुषार्थ के असर है। ऐसे नहीं लक्ष्मी नारायण भले हमें देंगे उनके बेटे को, लेकिन ऐसे नहीं कि वहां उनको वो प्राप्त हो रहा है, नहीं, यहाँ संगम पर उनको प्राप्त होना है। लक्ष्मी नारायण पहला जो होता है, उनको जो मिला वो दूसरों को देंगे बस, और दूसरे को तीसरे को देगा, वो सिर्फ पास ऑन करते हैं, पर वो सब यहाँ जो हमें प्राप्ति होती है उसके ऊपर आधारित है। दीदी एक एग्जाम्पल दिया, एक कहानी के बारे में बाबा ने कहा हम अपने भाग्य का खा रहे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं हमारे पास जो कुछ है वो हमारा भाग्य का है? कोई भी देहधारी हमें नहीं दे रहा है, वो हमारा भाग्य का है। अगर हमारा भाग्य नहीं है, हमें प्राप्त होते हुए भी वो खो सकते हैं। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो नाखुशी की अनुभूति होता है क्योंकि उनके भाग्य में नहीं है। अगर आपके भाग्य में है तो आप उसको एंजॉय करेंगे, जो भी आपको मिलेगा, हाँ, वो उसमें आप मौज मनाएंगे। कईयों के पास पैसे हैं पर उनको पता ही नहीं उसका इस्तेमाल कैसे करें। अगर उनको पता है तो उनका भी जीवन बनेगा और दूसरे के लिए भी वो बांटेंगे, मौज मनाएंगे। मौज मनाना कि ये नहीं कि हम पार्टी मनाएं, इसलिए ऐसे भी नहीं कि हम कंजूस हो जाएं, हम यूज ही नहीं करें, फिर कभी और यूज करें और वो इस्तेमाल ही नहीं करें। कहीं सिर्फ सेव करने में, जमा करने में होते हैं, पर थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ मौज मना रहे लेकिन जमा भी कर रहे हैं, और ना सिर्फ मैं पर और भी उसका सदुपयोग उठाए। ऐसे सोचना भी, अगर आप सोचे भी हमें मुझे कुछ करना है औरों के लिए, ये भी भाग्य है। मैं सोच रही थी अगर आप कोई भी कुछ दे सकते हैं यज्ञ में, अगर देते हैं, कोई भी कुछ भी देते हैं, खुशी होती है ना। अगर आप कुछ भी करते हैं, मुझे लगता है बहुत बड़ी खुशी होती है। पॉजिटिव साइकोलॉजी एक रिसर्च करते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी में,
जिससे इंसानों की वृद्धि होती है। बहुत सारा रिसर्च हुआ है, हजारों के ऊपर कहा। उन्होंने कहा जब आप देते हैं तो आप खुश होते हैं, तो साइंस भी कहता है जब आप देते हैं तो खुश रहते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। तो खाली में पीस विलेज में कुछ चाहते थे वो पीस विलेज में, या न्यू जर्सी से आते थे या ऑनलाइन आता था। मैंने ऐसे ही सोचा जो कुछ उन्हें चाहिए, वो उनके स्टॉक में जो चाहिए फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, हम खरीदते हैं। जितना उनको चाहिए चलो हम खरीदते हैं। वो इतने खुश थे। पहली बार वहां की बहनें कहा कि मंडवा का भंडारा फुल है। एक दिन उसने कहा, एक दिन कुछ किसी को दूसरे दिन कोई आ रहे थे तो पूरा वैन भर के आया। तो हर एक कितने खुश थे, मैं कितना खुश थी। ऐसे नहीं कि मेरे पैसे थे, मेरा पैसा नहीं था, लेकिन मैं कुछ भी कर सकी। तुरंत हम ये कर सकते हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी थोड़ा सा मुझे मिलता है। अगर हमारा अकाउंट तो है नहीं कुछ भी, व्यक्ति परिवार का कोई अकाउंट नहीं है। अगर कोई कुछ खरीदना चाहते हैं तो कहते हैं चलो पीस विलेज के लिए हम ग्रोसरी खरीदते हैं। तो मैं बहुत खुश थी। ये बहुत अच्छा पुण्य का कार्य होता है। देना हमेशा उसमें खुशी समाई हुई होती है। बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा वार्तालाप रहा आपके साथ। Om Shanti. Thank you, Didi. Thank you, Shirin Ben. It was a wonderful chit chat. We all are enjoying. बहुत अच्छा चिट चैट था, दोनों को बहुत धन्यवाद। कल बुधवार है, हमारा स्केड्यूल है। सुबह अमृत वेला होगा, बच्चों का क्लास होगा 5 से 5:30 बजे, फिर 6 से 6:45 मेडिटेशन होगा, और उसके बाद हिंदी और इंग्लिश सीरीज, फिर अव्यक्त जर्नी भी होगा, यात्रा। अभी अव्यक्त मुरली रिविजन करते हैं। 1969 की मुरलियां हैं, फरिश्तों के दिल से सुनते हैं। अव्यक्त मुरली, डेट 11th मुरली का डेट है फरवरी 11, 1971 की मुरली है। अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा। मधुबन वाले क्या सर्विस करेंगे? मधुबन वालों को उस दिन खास बाप दादा अव्यक्त वतन में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। वहां वतन में आकर सभी तरफ की सर्विस को देख सकेंगे। शाम 7 से 9 बजे तक ये 2 घंटे खास सैर कराएंगे। जैसे संदेशियों को ले जाते हैं सभी स्थानों की सैर कराने, इसी रीति से मधुबन वालों को यहाँ बैठे हुए सर्व स्थानों की सर्विस की सैर कराएंगे। अगर बिना मेहनत के सारा सैर कर लो तो और क्या चाहिए? इसलिए मधुबन वाले उस दिन अपने को स्थूल देश से परे अव्यक्त वतनवासी समझ कर बैठे तो सारे दिन में कई अनुभव करेंगे। फिर सुनाना क्या अनुभव किया। उस दिन अगर अपना थोड़ा भी पुरुषार्थ करेंगे
तो सहज ही अनोखे भिन्न भिन्न अनुभव करने के वरदान को पा सकेंगे। समझा? 7 से 9 शाम को खास याद का प्रोग्राम रखना। यूं तो सारे दिन का ही निमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन विशेष ये सैर का समय है। ऐसे समय पर हर एक यथाशक्ति अनुभव कर सकेंगे। मधुबन वाले विशेष स्नेही हैं, इसलिए विशेष निमंत्रण है। सिर्फ बुद्धि द्वारा अपने इस देह के भान से अलग होकर बैठना, फिर ड्रामा में जो अनुभव होने हैं वो होते रहेंगे। संदेशियों के लिए तो साक्षात्कार कॉमन बात है, लेकिन बुद्धि द्वारा भी ऐसे अनुभव कर सकते हो। इतना स्पष्ट होगा जैसे इन आंखों से देखा हुआ अनुभव है। अच्छा, with the teachers. फिर बाबा टीचर्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप कहें? किसी ने कहा स्पीकर्स ग्रुप। स्पीकर्स अर्थात स्पीच करने वाले। स्पीच के साथ स्पीड भी है, क्योंकि स्पीच के साथ साथ अगर पुरुषार्थ की स्पीड भी है, तो ऐसे स्पीच करने वाले के प्रभाव से विश्व का कल्याण हो सकता है। अगर स्पीड के बिना स्पीच है, तो विश्व का कल्याण होना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कहें कि ये स्पीच और स्पीड में चलने वाले ग्रुप हैं, जिन्हों की स्पीच भी पावरफुल, स्पीड भी पावरफुल है। उनको कहते हैं विश्व कल्याणकारी मास्टर, दुख हरता सुख करता। तो ऐसे कार्य में लगे हुए हो। जो दुख हरता सुख करता होता है, वह स्वयं इस दुनिया की लहर से भी परे होंगे। And their speech will also be that which और उन्हों की स्पीच भी दुख की लहर से परे ले जाने वाली होगी। ऐसी स्टेज पर ठहर कर स्पीच करते हो। स्पीच तो स्टेज पर ठहर कर की जाती है, तो आप किस स्टेज पर ठहर स्पीच करते हो? जो बाहर की बनी हुई स्टेज होती है, उस पर? स्पीकर को जिस समय कोई स्थूल स्टेज पर जाना होता है, तो पहले अपनी स्थिति की स्टेज तैयार है व नहीं, ये चेक करता है। ऐसे स्टेज पर ठहर कर स्पीच करने वाले को कहते हैं श्रेष्ठ स्पीकर। आगे की मुरली कल सुनेंगे। ओम शांति। कल का योगा पोस्चर है पद्मासना, कमलासन। This is the last posture ये अंतिम पोस्चर है आत्मा का on my spiritual journey. मेरी रूहानी यात्रा में, लेकिन ये अंत नहीं है,
सिर्फ ये शुरुआत है। Having mastered these postures of the soul, I am ready. मैं तैयार हूँ सभी पोस्चर को मास्टरी करते हुए अपने निज जीवन में उसको एक करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं रूहानी जैसे मैं चलते फिरते बातचीत करते याद करती हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ, अमर elevated as a child of the Supreme Soul, and everyone I look at is the same too. Detaching, not being affected by things that come and go, पिता the temporal, परमात्मा and very loving towards what is Sorry, voice. eternal, nurturing the greatness within myself and others. This is my lotus life, where I move through the world with the utmost dignity and grace. Be one with an elevated self-respect and continue to give regard to everyone. Sow seeds of love. A soul stable in his self-respect and who naturally gives respect becomes worthy of respect in everyone's heart. You saw Father Brahma, although he's Adidev, the first soul in the drama. He always gave respect to the children. He enabled souls to receive even more than himself the respect of being children. And this was why Father Brahma became worthy of respect in the heart of each one of the children. To give respect means to sow seeds of love in the hearts of others. श्रेष्ठ स्वमानधारी सम्मान दाता बनो, दिल के स्नेह का बीज बोना। स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला सबके दिल माननीय बन जाता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा आदिदेव होते हुए, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए, सदा बच्चों को सम्मान दिया। अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप
माननीय बने तो सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। ओम शांति।